हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रंट पार्ट में नेक की डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ये मैंने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है और यहाँ इसकी टोटल लेंथ है 15 इंच, तैयार लेंथ 14 इंच है। तो हम 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए और हमने ये मार्क करके एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब लेंगे हम शोल्डर, तो शोल्डर लेंगे 5.5 इंच क्योंकि पीछे का डिप नेक है, बोट नेक नहीं है, तो हमने 5.5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है हमने 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब लेंगे हम शोल्डर, तो शोल्डर है हमारा 36 का है, तो हमने 9 इंच लिया है चौथाई भाग और 1.5 इंच लिया मार्जिन के लिए। और कमर हमारे 30 की है, तो हमने 7.5 इंच लिया है और 1.5 इंच लिया है मार्जिन के लिए। तो ये हमने मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम राउंड शेप देंगे आर्मोल का, तो हमने 1.25 इंच पर मार्क कर लिया और ये मार्क करके यहाँ से राउंड शेप दे दिया आर्मोल का। अब लेंगे हम यहाँ पे प्रिंस कट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच, ऊपर लेंगे हम 4 इंच। तो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे 9.5 इंच, तो हमने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया। और अब यहाँ पे हमने सीधा ये लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पे हम आर्मोल से राउंड शेप दे देंगे प्रिंस कट का और एक और यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे और बीच का फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे और जो हमने अभी 1.5 इंच पर मार्क किया था उसको टच करेंगे। और 1.5 इंच लिया है हमने, ये अभी यहाँ पे हमने कट किया है तो वहाँ पे हमें ऐड करना है, तो 1.5 इंच पर मार्क करके हमने ये सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम लेंगे नेक की चौड़ाई, तो हमारी ये गले की चौड़ाई है, ऊपर से लिया है 2.5 इंच और टोटल लेंथ है हमारी 6.5 इंच, तो हमने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच, तो हमने 3 इंच पर मार्क करके ये हमने सीधा लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लिया और यहाँ से हम 3.25 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2.5-2 इंच पर भी कर सकते हैं। और ये हमने गले का शेप दे दिया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से राउंड शेप लेते हुए इसको डार्क कर लेंगे। अब हमारे यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर की साइड ये डिप करेंगे, जैसे कि हमें आधे इंच से भी कम करना है, आधे इंच से 1 सूता कम लेंगे हम। और यहाँ से हमने ये कम किया है तो वहाँ से हमें ऐड करना है, क्योंकि ये सीधा ऐसे जॉइंट होगा तो यहाँ से नीचे होता है साइड से। अब हमारी मार्किंग हो गई है, तो अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। जो भी हमने अभी ये मार्किंग की थी वहाँ पे हम अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेंगे। और यहाँ से अभी हमने बोला था मैंने कि बीच का फैब्रिक को कट कर लेंगे, तो यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बीच से कट करके 2 पार्ट कर लिया हमने, तो हमारे यहाँ पे हुक आएगा। और अब हमने लिया है कैनवस पेपर, तो कैनवस पेपर को इसके ऊपर रख के हमें ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये मार्किंग कर लेंगे कि हमारे कितना आर्मोल और शोल्डर है, कितना आ रहा, तो उस हिसाब से हम मार्क कर लेंगे पेन की सहायता से। अब इसको हम हटा के आस्तीन को और ये कैनवस पेपर को यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। पहले तो ये हमने कटिंग कर लिया है एक कैनवस पेपर का और एक और 2 कैनवस पेपर ने हमने कटिंग कर लिया है। अभी हमने मार्क किया था वहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच और मार्क करेंगे। 1-1 इंच में यहाँ पे छोटे छोटे फैल मार्क कर लेंगे, फिर सीधा लाइन बनाएंगे। ये हमारा मार्क हो गया है। अब इस सब मार्क को हम मिलाएंगे, मिला के एक लाइन बनाएंगे
ये देखो इस प्रकार से हम इसको मिला लेंगे। फिर यहाँ पे ढक्कन की सहायता से आप चाहे तो कुछ भी ले सकते गोलाकार में, उसकी सहायता से हमें ये डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम पेन से इसको डिजाइन बना रही है। ये देखो ये हमारा डिजाइन बन गया है। और यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है, हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से दूसरी साइड भी हमें यही कैनवस पेपर में डिजाइन ड्रॉ करना है। तो कैनवस पेपर एक दूसरे के उल्टा रख के यहाँ पे हम सब दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर ऊपर हम ये मार्क कर लेंगे। ये देखो ये हमारा मार्क 2 लाइन का हो गया है। और अब हम ढक्कन की सहायता से यहाँ पूरी डिजाइन यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और अब हम करेंगे आस्तीन पे कटिंग करेंगे। तो आस्तीन का हमने ये डबल करके रखा है फैब्रिक को, और यहाँ पे इसी शेप में हम कट कर लेंगे। और ये हमारा मेन फैब्रिक, तो हमने मेन फैब्रिक को भी इसी आकार में हमें कट करना है। तो उसी शेप में हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। ये देखो हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया, यहाँ से 2 कर लेंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये वाला है आस्तीन का ऊपर रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है नेक में। तो एक साइड से हमें सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड करने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो चारों साइड से एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो उसी शेप में आस्तीन वाले शेप में हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है, तो वो भी रेडी कर लिया है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है जो कि प्रिंस कट में 2 पार्ट रहते हैं। उसको हम मेन फैब्रिक पर आस्तीन को रख के इसको जॉइंट कर लेंगे। अब इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा कट हो गया। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट ये भी रेडी हो गए हैं। अब इसको यहाँ पे हमें अटैच करने हैं। तो यहाँ पे हम खींचेंगे, एक को भी नहीं, दोनों को बराबर ही खिंचाव में रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, हल्के हाथ से ये रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी इसको अटैच कर लेंगे। ये देखो ये हमारा दोनों पार्ट से अटैच हो गया है। अब हम हुक आई का पट्टी को अटैच करके ये रेडी करेंगे। तो कि जो हम नॉर्मली ब्लाउज में बनाते हैं हुक आई पट्टी उसी प्रकार से बनाना है। इसको फोल्ड करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप आई इस पे सिलाई से मशीन से भी बना सकते हो और हाथ से भी बना सकते हो। या अब हम हुक वाली पट्टी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा के हुक वाली पट्टी को रेडी करेंगे। ये देखो ये भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया था उसको हम रेडी करेंगे। तो पहले हमने मेन फैब्रिक को रखा है, उसके बाद आस्तीन को रखा है, उसके बाद हमने कैनवस पेपर को रखा है। जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे। मार्किंग के ऊपर फिर फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है।
इस प्रकार से हमें ये सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूरे डिजाइन में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। इस प्रकार से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और ध्यान रखें कि हमारी सिलाई भी कट न हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कम ही रखा है, तो कट बहुत छोटे छोटे लगाने हैं। इसको हम पलट लेंगे। इस प्रकार से हमें इसको पलट के यहाँ पे एक एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ताकि फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। ऐसी और न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहें और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। ये देखो, ये हमारी सिलाई भी लग चुकी है और यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगा के स्टेनो फैब्रिक को और मैन फैब्रिक को और कैनवस को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसके हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पे अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अटैच करके एक सिलाई लगाएंगे। ऊपर से ध्यान रखें नए लगानी है, क्योंकि वो नेक में ऐसे डिजाइन आया हुआ है तो सिलाई नहीं लगेगी अच्छे से। तो यहाँ से हम गोलाई के नीचे से हम लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको उल्टा करके यहाँ पे हमें अटैच करना है। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे और उसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी इस डिजाइन को अटैच कर लेंगे फ्रंट पार्ट पर। अब इसको भी उल्टा करके और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे साइड में। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ से ऊपर से इतना हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। और अब हम करेंगे यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करके ये रेडी करना है हमें। तो एक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि फोल्ड करने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आई और अच्छे से फोल्ड हो जाए। और इसको 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। और इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी कमर पट्टी को अटैच करके रेडी करना है। तो यहाँ पे हम साइड में थोड़ा फोल्ड करके, जहाँ पे हमारा ये सिलाई लगा है इस कट का, वहाँ पे हम एक छोटी प्लेट लगाएंगे, ताकि फोल्ड करने के बाद यहाँ पे झोलने आए। और इसको हम 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे उसी प्रकार से। अब हमारी दूसरी साइड भी कमर पट्टी रेडी हो गई है। और ये देखो, ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है। ये हमारा फाइनल लुक है।